हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 के टॉपिक रेशनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे। तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी अगर किसी नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पर पी और क्यू क्या है बच्चों, पी और क्यू इंटीजर्स हैं, एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी Q की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर कहा जाता है, यानी जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें और Q की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी ज़ीरो ना हो और P और Q इंटीजर्स हों, तो उन नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं, तो इनको आइए बारी बारी से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल 4/3, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। P 4 है, पॉजिटिव इंटीजर है, Q 3 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, और Q की वैल्यू 0 नहीं है, यानी ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। दूसरा एग्जाम्पल -2/3, इसको भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर P की वैल्यू -2 यानी नेगेटिव इंटीजर है और Q की वैल्यू 3 है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और Q 0 नहीं है, यानी ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। अगला एग्जाम्पल 5/-11, यहाँ पर न्यूमरेटर पॉजिटिव इंटीजर है और डिनोमिनेटर नेगेटिव इंटीजर है और Q की वैल्यू 0 नहीं है, यानी ये भी एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। अब ये एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी P और Q दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं और इसे भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और Q की वैल्यू यहाँ भी 0 नहीं है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अब चूंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव हैं, इसलिए फाइनली ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। फिर बच्चों इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लिया है नेगेटिव इंटीजर का। तो नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर, इन सभी इंटीजर्स को हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे -2 को मैंने लिखा है -2/1, 1 डिनोमिनेटर हम किसी भी नंबर के नीचे लगा सकते हैं। तो -2 कैन बी रिटेन -2/1, यानी -2 को भी हमने P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा और Q की वैल्यू 0 नहीं है, तो यानी ये भी एक आपका नेगेटिव रेशनल नंबर है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 0 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन भी रहता है कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं। तो बच्चों 0 एक रेशनल नंबर है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। 0 एक रेशनल नंबर है क्योंकि 0 को भी हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 0 कैन बी रिटेन 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन, और इसका डिनोमिनेटर यानी Q 0 नहीं है। 0/1 इसमें P की वैल्यू 0 है और Q की वैल्यू 0 नहीं है, और हमारी जो कंडीशन है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, तो Q 0 यहाँ पर नहीं है, इसलिए 0 जो है वो भी एक रेशनल नंबर है। इसके बाद आपको बता दें कि जैसे हमने देखा कि यहाँ पर ये एक इंटीजर था, -2 नेगेटिव इंटीजर था, ये एक रेशनल नंबर था। इसी तरह से पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर को हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 7 कैन बी रिटेन 7/1, 7 को हम लोग 7/1 लिख सकते हैं, तो ये भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यानी नेचुरल नंबर 7 कैन बी रिटेन एज P अपॉन Q, देयरफॉर एवरी नेचुरल नंबर विल बी ए रेशनल नंबर। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको देते हैं बच्चों। जैसा कि अभी आपने डेफिनेशन में देखा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है रेशनल नंबर की डेफिनेशन में कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए। तो Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, आपको ये हम बताते हैं बच्चों। रेशनल नंबर में अगर Q की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा? हमने एक एग्जाम्पल लिया 5/0, यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 है, तो डिनोमिनेटर 0 का मतलब है कि हम 5 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं।
तो आपको बता दें कि 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, यानी ये जो है अनडिफाइंड है, 5/0 को डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसीलिए लिखा जाता है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो बच्चों आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में रेशनल नंबर्स के बारे में और जानेंगे। थैंक यू।